तो जैसे कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान की टोली की जिसने मार-मार के पिटबॉल बना दी थी, आखिर वो तो साउथलैंड का एंसेस्टर ज़ाओ चेन निकलता है। इस वजह से जियान अपने एंसेस्टर से बोलता है प्यूरीफाइड डीमन लॉर्ड्स फिल्म के पास ले जाने के लिए। इसलिए वो जियान की टोली को लेकर एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर एक बंदा होता है, और जब उस बंदे को जियान की पूरी टोली देखती है तो उनकी डर के मारे पतलून गीली हो जाती है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। जियान की टोली अभी के लिए उसके सामने खड़ी नहीं हो पा रही होती है, मगर तभी जो जियान होता है उसके चेहरे के ऊपर आ जाती है स्माइल, और बोलता है कि तुम अभी के लिए जो प्यूरीफाइड डीमन सेंट बन के दिखा रहे हो, असलियत में तुम प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम हो, और ये जो तुम अभी के लिए अपना लेवल दिखा रहे हो जो कि औकात के बाहर है, वो बस एक इल्यूजन है। यहाँ तक कि ये जगह वो भी रियल नहीं है। ये सुनते कि जो चेयर के ऊपर बैठा वो बंदा होता है, उसकी चेहरे की एकदम से हवाइयां उड़ जाती है और वो गुस्से से जियान को देखने लगता है, लेकिन वो अभी भी जियान से कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जो आसपास की सभी चीजें होती है उनके अंदर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होने लगती है, मगर तभी जियान के पीछे से जो यूनो होती है वो साइन गागा करते करते जियान के पास आ जाती है और बोलती साइन गागा, अभी के लिए आपका कहने का मतलब ये कि अभी भी हम लोग इल्यूजन के अंदर है, हम अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये सुन के जो जियान होता है यूनो को कुछ बोलने वाले होता है, मगर तभी जिया आ जाती है जियान के पास और बोलती है जियान तुम अभी के लिए मुझे बेवकूफ समझ रहे हो क्या, क्योंकि मैं अभी के लिए सेंस कर पा रही हूँ ये जो मेरी बॉडी है एकदम रियल है, क्योंकि जिया का लेवल ऑलरेडी उस लेवल को पार कर चुका है कि जिया सेंस कर पाए अपने आप को ही। लेकिन तभी जो जियान होता है थ्रोन के ऊपर बैठे हुए बंदे को देखता है और बोलता है हालांकि जिया तुम अभी के लिए रियल हो और साथ ही हम बाकी के लोग भी रियल है, लेकिन अभी भी हम लोग एक बड़ी इल्यूजन के अंदर कैद हैं, और ये कमाल है हैवी नाइटमेयर फॉक का, क्योंकि अभी के लिए हम लोग जो कर रहे हैं वो सब कुछ करा रही है प्यूरीफाइड डीमन लोटस फिल्म, और अगर हम लोग ऐसे ही इस गेम को खेलते रहते हैं तो हमें इसकी पूरी तरीके से ट्रैप में आ जाएंगी और हम बन जाएंगे इसके फायर स्लेव कुछ देर बाद। चाहे फिर अभी के लिए इसने जो हमें टास्क दे रखे वो चाहे हम टास्क क्यों ना पूरा कर दें, मगर फिर भी जो हमारा अंत होगा वो होगा इसका फायर स्लेव बनना। ये सुन के जो जियान की टोली होती है उसका पूरी तरीके से दिमाग घूम जाता है, और जो गुने नहीं होते वो जियान से बोलते हैं इसका मतलब अभी के लिए हम लोग जो पहले फायर स्लिपों से लड़े थे जो कि काफी ज्यादा संख्या के अंदर थे और हम दुम पड़ा के भागकर आ गए और हमें जाओ चेन मिले और हम उनसे फाइट करे, ये सब के सब बस इल्यूजन थे, असलियत में हमने फाइट ही नहीं करी। असलियत में अभी तक हम लोग हवा में मुक्के चला रहे थे, और ये जो अभी के लिए साउथ चेन है वो भी बस एक इल्यूजन है, असलियत में वो है नहीं है। ये सुन के जैन बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर इल्यूजन भी है और साथ ही रियलिटी भी है, और इस दाव स्किल की यही सबसे खतरनाक चीज है जहाँ पे रियलिटी और इल्यूजन को आपस में मर्ज कर दिया जाता है और एक ऐसी दुनिया बना दी जाती है जिसके अंदर तुम कैद होते जाती हो। इसी वजह से सीनियर याओचिन अभी के लिए रियल है, लेकिन उन्हें अभी के लिए पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही थी प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम। ये सब सुनते ही जान की जो पूरी टोली होती है उसके दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। बस अभी के लिए उन्हें ये समझ में आया था जो साउचिन है वो रियल है, मगर जो आसपास की जगह है वो एकदम फेक है। इस वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करते हैं, और जिनके पास हेवनली फ्लेम होती है वो अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करके आसपास के इल्यूजन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर आसपास की जगह के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है, एकदम रियल की तरह रहती है वो जगह, यहाँ तक कि उन्हें छोटी सी भी एनर्जी की फ्लक्चुएशन सेंस नहीं होती है। ये सब देख के जो जियान होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है और बोलता है अभी के लिए आपको शायद पता नहीं है जो इल्यूजन वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो प्योर डीमन सेंट थे उनका लेवल हाफ स्टेप डूडी तक पहुंच चुका था और वो ऑलमोस्ट ब्रेक थ्रू करने वाले थे डूडी के अंदर, और उस टाइम उनके जो चांसेस थे वो काफी ज्यादा हाई थे, मगर तभी ये जो प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती है उसने अपने रंग दिखाना स्टार्ट कर दिए और इसने जंग छेड़ दी अपने ऑनर से ही। इस वजह से प्यूरीफाइड डीमन सेंट को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और उन्हें काफी सारी इंजरीज आई, मगर कुछ टाइम बाद उनका पत्ता कट गया, मगर उनकी जो हेरिटेंस होती है वो मिल गई प्यूरीफाइड डीमन लोटस फिल्म को। इस वजह से उसे मिली उनकी सबसे खतरनाक दाव स्किल हेवनली नाइटमेयर फॉग मिल गया इसे, और ये दाव स्किल कोई मामूली दाव स्किल नहीं है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जब प्योर डीमन सेंट इस दाव स्किल का यूज किया करते थे तो कई जो सिटी की सिटी होती है सालों तक ट्रैप के अंदर फंसी रहती है और इंसान को पता भी नहीं चलता है, चाहे फिर वो कितना ही बड़ा तुर्रम का क्यों ना हो। इसी वजह से अभी के लिए इस गॉडली दाव स्किल को अभी के लिए हमारे लिए ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, आई मीन तुम लोगों के लिए, क्योंकि जियान इस टाइम तो पूरी तरीके से फैन बन चुका था प्यूरीफाइड डीमन सेंट का, क्योंकि वो अपने मन में बोल रहा था क्या ही खतरनाक आदमी था। लेकिन तभी जो गुने नहीं होते बोलते कि मगर अभी के लिए मैं जितना जानता हूँ ये पहले भी अपेयर हो चुकी है, मगर उस टाइम इसके पास इतनी खतरनाक वाली ये दाव स्किल नहीं थी, जितने भी लोग इसे लेने के लिए आए थे उन्हें ऐसा कुछ भी फेस नहीं करना पड़ा था। ये सुन के जो जियान था वो हमें नोट करता और बोलता कि ऐसा इसलिए क्योंकि 1000 साल भी काफी होते हैं, और इस बीच इस डीमन क्लेन ने प्यूरीफाइड डीमन सेंट की सारी दाव स्किलों को सीख लिया है और साथ ही एकदम परफेक्ट भी हो चुकी है। इस वजह से अभी के लिए इसे दूसरा प्यूरीफाइड डीमन सेंट बोला जा सकता है। वहीं पे जब ये सभी जियान की बातें खत्म होती है जो थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ अभी के लिए जो बंदा शांत होता है वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और बोलता है ओए लड़की अभी के तुम्हें इन सभी चीजों की इतनी डीप नॉलेज कैसे है, आखिर तुम इतने अच्छे से कैसे जानते हैं हेवनली नाइटमेयर फॉग को। मगर ये सुन के जो जियान होता है उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता और एकदम फुल एटीट्यूड मानने लगता है और बस अपने फोरहेड को टच कर रहा होता है, क्योंकि अभी के लिए ये बात सिर्फ जियान जानता है और हम लोग जानते हैं कि अभी के लिए उसके फोरहेड के अंदर एक एनर्जी जो कि जियान को सब कुछ बता रही है, और अगर वो जियान को गाइड नहीं करती और यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में नहीं बताती और प्यूरीफाइड डीमन लोटस फिल्म के बारे में भी नहीं बताती तो फिर जियान के कोई चांसेस नहीं थे यहाँ से बच के निकलने की। जियान इसी इल्यूजन के अंदर फंसा रहता। इसी वजह से जो जियान एकदम मस्त स्वाइग मारती हुई आ जाता है प्यूरीफाइड डीमन लोटस फिल्म के सामने और बोलता है अभी के लिए तुम्हारी भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि तुमने इस इल्यूजन को जो बनाया वो काफी ज्यादा तगड़ा है और ऐसा तुम इसलिए कर पाई क्योंकि तुमने इसे बनाने में ऑलमोस्ट 1000 साल लगा दिए हैं। इसलिए अभी के यहाँ पर कितना ही पावरफुल वॉरियर आ जाए मगर वो फिर भी सच्चाई को नहीं समझ पाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पेशल हूँ, इस पल से इल्यूजन मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। और जियान अभी के लिए प्यूरीफाइड डीमन लोटस फिल्म के सामने इतना
इसलिए उड़ पा रहा होता है क्योंकि जिन जिस चीज को अभी के लिए पूरी तरीके से कचड़ा समझ रहा था वो तो एकदम हीरा निकला। जो जियान ने प्यूरीफाइड डिमोलेट फ्लेम के चारों मैप के टुकड़ों को जोड़ा था जिसके बाद उसके अंदर से जो एनर्जी निकली थी और उसके फोरहेड के अंदर चली गई थी। तब जियान को इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि जियान को एकदम यूजलेस लग रही होती, मगर आज जियान को उसकी इंपोर्टेंस पता चल रही है। अगर आज वो एनर्जी क्रिस्टल जियान के पास नहीं होता तो अभी के लिए जितने भी लोग आए हैं इस प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम को लेने के लिए, चाहे फिर वो हुन क्लैन हो, चाहे फिर वो गू क्लैन हो, चाहे फिर जियान खुद क्यों ना हो, उनका मरना एकदम 100% था। और ये पे जो थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ जो बंदा होता है वो जियान को काफी गुस्से से घूर घूर के देख रहा होता है। तभी उसकी बॉडी से निकलने लगती है एक क्रीम कलर की हेवनली फ्लेम जो कि चारों तरफ फैलने लगी थी। इस वजह से जियान के आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। इसी वजह से जियान की जो टोली होती है एक सर्कल के अंदर आ जाती है और अभी के लिए सभी की हालत थोड़ी सी टाइट होने लगती है। लेकिन तभी जो मास्टर थे वो जियान से बोलते हैं कि जियान अभी के लिए इल्यूजन है तो फिर हम इसे तोड़ेंगे कैसे, क्योंकि मुझे तो अभी के लिए इसके अंदर कोई भी लूप होल दिखाई नहीं दे रहा है। बस वो आसपास की चीजों को फेक इसलिए समझ रहे थे क्योंकि उनके चेले ने बोल दिया है और ये चीज काफी उन्हें यकीन दिलाने के लिए, और इसके अलावा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सच है क्या झूठ है। इसी वजह से उन्हें जियान की बातों पर ट्रस्ट था और वो बोलते कि जियान अगर ये इल्यूजन है तो फिर हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना अगर हम लोग यहाँ पे मारे जाते हैं तो फिर जो हमारी रियल बॉडी वो भी मारी जाएगी, क्योंकि अभी के लिए यहाँ पे जो हेवनली फ्लेम फैल रही है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और साथ ही जो सामने बैठे वो बंदा उसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुन के जियान बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हेवनली फ्लेम भी ज्यादा खतरनाक नहीं है और साथ ही जो सामने बैठे वो गॉड लेवल का बंदा वो भी खतरनाक नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करता है अपनी सोच के ऊपर, क्योंकि यही खास चीज है इस इल्यूजन की। अगर हम लोग सामने वालों को जितना खतरनाक समझेंगे वो बंदा उससे भी काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अगर हम लोग उसे कमजोर समझेंगे तो वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। सब कुछ अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। और ये बात जैसी जियान के मुंह से बाहर निकलते तभी अचानक से थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ बंदा होता है एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बोलता है साले मदरबोर्ड आज तेरी सबसे पहले गुद्दी लाल करूंगा मैं। और इतना बोलती वो अपने थ्रोन से गायब हो जाता है और सीधा जियान के सर के ऊपर आ जाता है। इस तरीके के एक्शन को देखे जियान की पूरी टोली होती है काफी ज्यादा घबरा जाती है, मगर जो जियान होता है एकदम शांत खड़ा रहता है। मगर तभी जो बंदा होता है वो अपनी हैंड साइन को परफॉर्म करने लगता है जिस वजह से उसके हाथ में आ जाता है एक हेवनली फ्लेम का बहुत ही पावरफुल स्पेयर और धीरे धीरे करके उस स्पेयर के अंदर और भी एनर्जी कलेक्ट हो रही होती है जिस वजह से वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब वो स्पेयर देखने में इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था कि आसपास की पूरी स्पेस को चीर रहा होता है। और फिर जो व्हाइट ड्रेस पहने हुए बंदा होता है वो एक पल की देरी नहीं करता और स्पेयर से हमला कर देता सीधा जियान के ऊपर। इस वजह से वो स्पेस को चीरते सीधा जियान की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और जियान की टोली की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। मगर तभी जो जियान होता है चिल्लाते हुए बोलता है कोई भी अपनी दिल्ली को बाहर नहीं निकालेगा, अभी के लिए बस आप लोग को समझना है इसको एक लपक जंगू जिसकी अभी के लिए हमारे सामने कोई औकात नहीं है। अगर इसके सामने कोई डाउडोसी लेवल का बंदा भी आ जाए और इसमें एक चांटा मार दे तो इसकी डर के मारे पैंट में सुसु निकल आए। और जब ये वर्ड जियान की पूरी टोली सुनती तो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये जियान पूरी तरीके से बौखला चुका है क्या क्या अभी के लिए फालतू की बकवास करने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि जिया और गू ने नहीं और याओचे ने तो अपनी दिल की बाहर निकाल ली थी क्योंकि वो लोग पूरी तरीके से तैयार थे इस अटैक को हेड ऑन लेने के लिए। मगर अभी के लिए जियान ने बोला अपनी दुई के अंदर रखने का तो फिर रखने का ना मेरी जान। इसी वजह से वो लोग ऐसे ही करते हैं और अपनी दुई को अपनी बॉडी के अंदर रख लेते हैं और उन्होंने अभी के लिए अपनी जो जान होती है वो जियान के हाथ में रख दी थी। और जो स्पेयर तो वो अभी के लिए उन लोगों के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। ऑलमोस्ट जियान को हिट करने के बाद उन लोगों को हिट करने वाला था। इस टाइम भी अभी के लिए उसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, मगर तभी अचानक से वो जियान को हिट कर पड़ता उससे पहले उसकी जो एनर्जी होती है पूरी तरीके से गायब हो जाती है। और जो सामने खड़े हुए बंदा जो अपने आप को गॉड समझ रहा होता है उसकी एनर्जी भी डाउन होने लगती है और साथ ही अब उसकी बॉडी के अंदर ग्लिच भी देखने को मिल रहे थे, एनर्जी की फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो गई थी। इस वजह से वो अभी के लिए पूरी तरीके से बौखला चुका था और बोलता कि मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी ये अभी के लिए कल का पैदा हुआ लड़का मेरी इतनी सालों की मेहनत इस तरीके से वेस्ट कर देगा। और जो मैंने अभी के लिए दिखावे के लिए इतनी खतरनाक पावर को बनाया था इसने तो पूरी उसकी मट्टी पलीत कर दी। लेकिन यहाँ पे जो जियान तो यहीं पे ही रुकता और वो तुरंत ही बैठ जाता और अपने हाथ को काटता और इसके अंदर से खून की बूंद को बाहर निकाल लेता है और इसके अंदर एक गोल्डन कलर की एनर्जी को डाल देता है और जमीन पे बनाने लगता चील बिलैया गुजर पुजर करने लगता जिस वजह से वहाँ पे एक सील्ड फॉर्म हो जाती एकदम खून की जिसमें जियान ने अपने एसेंस ब्लड का यूज किया था और बोलता कि अब टाइम है हेवनली नाइटमेयर फॉग को ब्रेक करने का। और इतना बोलते कि जियान ने जो सील्ड बनाई होती है उसके अंदर से काफी एनर्जी बाहर निकलने लगती है जो कि अभी के चारों तरफ पूरी रेलम के अंदर फैलने लगी थी। ये देख के सामने खड़ा हुआ जो बंदा होता वो तो पूरी तरीके से भौचक्का रह जाता है और होता ये कैसे पॉसिबल है लड़के अभी के तू मुझे ये बता ब्रेकिंग हेवन नाइटमेयर फॉग के बारे में तू कैसे जानता है। मगर जो जियान होता है उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता और बोलता चल चल निकल निकल बारात में है मेरी तो जो तुझे बता दूं। और तुरंत ही अपने हाथ को लेता और सीधा सील्ड में दे मारता जिस वजह से उसके अंदर से काफी एनर्जी की फ्लक्चुएशन होती है और साथ ही सील्ड के आसपास से काफी सारी क्रैक्स लाइनें बाहर निकलती जो कि देखते ही देखते पूरे स्पेस को तोड़ने लगती है और कुछ ही पल में ये जो बड़ा सा इल्यूजन होता है वो टूट जाता है। मगर एक सेकंड के लिए जान की पूरी टोली को चक्कर आ जाती है लेकिन तुरंत ही वो सभी लोग अपने आप को संभालते और आसपास की जगह को देखते जहाँ पर वो बहुत ही अजीब सी जगह पे आ चुके होते हैं जहाँ पे चारों तरफ लावा फैल रखा होता है और उसके अंदर से क्रीम कलर की फ्लेम बाहर निकल रही थी। और ये जो जगह होती है वो होती तो काफी तो बड़ी है मगर पूरी तरीके से खंडर जैसा कि उन्होंने सोचा था ग्रैंड व्रैंड ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे, बस एक बड़ी सी खंडर जगह जहाँ पर आसमान में कई सारे पत्थर टंगे हुए होते हैं। लेकिन तभी जो जिया होती है कूदते उछलती जियान के पास आ जाती और बोलती जियान अभी के लिए हम लोग सही जगह पे तो है ना, क्योंकि अभी तक हमने जो किया उसका तो कोई मतलब नहीं था मगर अब जो करेंगे उसका कोई मतलब तो होगा ना। जियान जिया को कुछ समझा पाता उससे पहले जो मास्टर थे वो जियान से बोलते हैं चलिए अभी की तो मुझे
मुझे ये बताओ क्या अभी के लिए हम लोग इल्यूजन से बाहर आ चुके हैं? कहीं अभी के लिए ऐसा तो नहीं कि हम लोग दूसरे इल्यूजन के अंदर फँस चुकी हैं? क्योंकि अभी के तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सब कुछ फेक लग रहा है। मैं अभी के लिए पूरी तरीके से भंड हो चुका हूँ। ये सुन के जो जियान होता है वो बोलता है कि वीडियो को लाइक करो।